अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर वो है रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किन किन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। हम आज रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी है क्या? रेडियो एक्टिविटी असल में कोई भी एलिमेंट, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना है और हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। हम ये बात जानते हैं, तमाम एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने और हर एटम में तीनों पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? रेडियो एक्टिविटी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हर वक्त एक रेडिएशन है, कुछ रेज है वो बाहर निकालते हैं जो हमें आंख से नजर नहीं आती। एक फिजिस्ट साइंटिस्ट है फ्रेंच, 1896 में हेनरी बेकरल, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं आपके जो कि हर वक्त रेडिएशंस हमारे निकालते रहते हैं और वो रेडिएशन निकालने का जो प्रोसेस है, वो जो रेडिएशन निकालने का प्रोसेस है उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह इस पर एक्सपेरिमेंट भी है। हम फॉर एग्जांपल एक लेड का ब्लॉक लेते हैं, ये लेड है, हम एक लेड का ब्लॉक लेते हैं, इसके अंदर वो एलिमेंट रखते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर वक्त रेज निकालता है लेकिन आंख से नजर नहीं आते, इसलिए हम सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर सामने। फोटोग्राफिक प्लेट वो है, इसमें से अगर कोई भी रेज, कोई भी चीज जो आंख से नजर नहीं आती, ऐसी रेज वो गुजरेगी या कोई लाइट है वो गुजरेगी तो क्लियर हमें आंख से नजर आएगी। पर अब इसका हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव और यहां पर चार्ज लेते हैं नेगेटिव। हम ये देखते हैं हमने यहां पर चार्ज लिया पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब यहां से एक रे, एक ही रे आ रही है। जैसे ही हमने चार्ज को ऑन किया हम देखते हैं एक रे ऐसे टर्न होकर इस चार्ज की तरफ चली गई और एक रे टर्न होकर इस चार्ज की तरफ चली गई और एक रे हमारी बिल्कुल उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी नहीं। इस बात से वाज़ेह हुआ वो रे जो कन्वर्ट हुई पॉजिटिव की तरफ उस पर नेगेटिव चार्ज है और वो रे जो नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट हुई उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो रे जो बिल्कुल सीधी चली गई उस पर कोई चार्ज नहीं है। वो रे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा कहलाती है और जिस पर नेगेटिव है वो बीटा और जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो गैमा। अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा, बीटा, गैमा, ये इनके साइन है, इनको शो ऐसे किया जाता है। दैट्स इट। बेटा हम अब एक और नया टॉपिक है हमारे पास, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। असल में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, लॉर्ड रदरफोर्ड। इन्होंने और मैदाम क्यूरी, ये दो, मैदाम क्यूरी जो है वो फीमेल है, बहुत बड़ी फिजिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन दोनों ने हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पर बहुत काम किया फिजिक्स के अंदर। अच्छा, रदरफोर्ड के ऊपर एक और क्रेडिट जाता है इन साइंटिस्ट पर। इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया। इससे पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, सॉरी एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हर एलिमेंट के अंदर मौजूद है। अब रदरफोर्ड ये कहता है
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है, लेकिन एटम होता कैसा है हमें ये बात पता होनी चाहिए। रदरफोर्ड उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो गोल्ड फॉइल लेता है, फॉइल कहते हैं परत को, किसी भी चीज की परत को, बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल लेता है, यहां पर सेम उसी तरह जैसे वो अल्फा रेज कोई ऐसा सिस्टम यूज करता है जहां से अल्फा रेज निकलती है, जहां से अल्फा रेज निकलती है। वो क्या देखता है, वो देखता है कि कुछ अल्फा रेज हमारी पार हो जाती है, कुछ अल्फा रेज हमारी वापस टर्न हो जाती है, कुछ अल्फा रेज ऐसे आगे पीछे मतलब गुजर जाती है। एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन है, एग्जैक्ट जो उसका ओपिनियन है वो मैं आपको समझाता हूं। उसने कहा मैंने ये देखा जब मैंने गोल्ड फॉइल रखी और यहां से मैंने अल्फा रेज गुजारी, अल्फा में मतलब पॉजिटिव चार्ज है, यहां से वो अल्फा रेज गुजारता है, अल्फा रेज हमें मालूम है इसको पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या देखता है कि कुछ अल्फा रेज बिल्कुल ज्यादातर, कुछ नहीं ज्यादातर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी ले जाती है, कुछ रेज अपनी जगह से टर्न हो जाती है, कुछ टर्न हो जाती है, ऐसे, और कुछ उस तरफ टर्न हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ। अब वो ये देखता है कि जो सेंटर वाली रेज है हमारी वो बिल्कुल टर्न होकर वापस आ रही है, और जो थोड़ी सी ऊपर है वो टर्न होकर वापस हो जाए बाहर की तरफ निकल जाती है, और थोड़ी सी उससे ऊपर चले जाए तो बहुत ज्यादा रेज है जो आर पार हो। वो अपनी वजाहत करता है इस बात पर कि एटम के अंदर सेंटर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यही वजह है कि पॉजिटिव अल्फा रेज उससे टकराई और वो वापस हो गई बिल्कुल, और उसका जहां तक मौजूद है उसकी बॉडी जहां तक वो मौजूद है वहां तक उसने अल्फा रेज का एक अंदाजा लगाया, और उसने देखा बिल्कुल किनारों से टकराने के बाद वो रेज बाहर की तरफ निकल गई, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता या कोई भी चार्ज नहीं होता तो अल्फा रेज टकरा कर वापस नहीं आती, रिपेल नहीं करती, क्योंकि हमें बात पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यही वजह है कि ये रेज टकरा कर वापस आए। अच्छा, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल तो पेश कर दिया, लेकिन वो ये कहता है इसकी कुछ वीकनेस है, इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया, असल में रदरफोर्ड के ऊपर एटॉमिक मॉडल गलत पेश करने का सेहरा नहीं, एक तो उसने नई राहें खोली, उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया, दूसरा उसने ये भी डिस्कवर किया कि एटम में न्यूक्लियस डिस्कवर करने का सेहरा जो है वो रदरफोर्ड को जाता है। अब उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। वो कहता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे रिवॉल्व करते हैं, वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल रिवॉल्विंग होती है उसकी न्यूक्लियस से बाहर ऐसे। उदाहरण खास कभी कभार कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये ऐसे रिवॉल्विंग करे, सारा पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर वो ऐसे रिवॉल्व करे तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और तमाम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जम हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे एटम आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एटम का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, और दुनिया की तमाम चीजें जैसे कोई वॉल्यूम उसका बढ़ा है तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल था, ये उसका डिफेक्ट है। उसने ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग का जो उसने तरीका बताया, ये उसका गलत है।
बाद में नील बोहर ने इसको डिस्कवर भी किया, इस पर बात भी की, उसने प्लैंक्स आइडियाज दिए, उस पर उसने बहस भी की। रदरफोर्ड ने बताया ये लोग हो रहे हैं। अच्छा, एक और इसने कहा according to classical physics, since electron is revolving around, if the revolving electron emits energy continuously, then there would be continuous spectrum, but in contrast to it we get line spectrum from the atoms of elements। ये वही बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करे तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जम कर लेंगे, जब वो जम कर लेंगे तो एटम ही खत्म हो जाएगा। दैट्स इट।